परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन, आज मैं कबीर बीजक ग्रंथ के बेली प्रकरण का दूसरा भाग आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकरण में आप सुनेंगे कि परम धन क्या है, अमोल वस्तु क्या है। हे अध्यात्म प्रेमी संत जन, घट घट में रमन करने वाले आत्मा राम ही परम धन और वही अमूल वस्तु है, जिसका विस्तार से आप सुनेंगे। लेकिन उस निज स्वरूप चेतन आत्मा से परिचय नहीं होने के कारण राम नाम शब्द को ही लोगों ने अमोल धन मानकर और उसी राम नाम का व्यापार शुरू कर दिया। हे श्रोता बंधुओं, ये शब्द मात्र है, विषय मात्र है। श्री राम जी हम सबों के परपितामह थे और उनके अंदर भी वह अविनाशी परम धन आत्मा राम था, वह अमोल वस्तु था। लेकिन अज्ञानी जन राम नाम शब्द का ही व्यापार बना लिया और राम नाम रटंत का अखंड पाठ शुरू कर दिया। हे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, विचार करो, मिठाई मिठाई शब्द का अगर अखंड कीर्तन किया जाए तो वहाँ कितने मिठाई की बरसात होगी। अखंड कीर्तन वाले के मुंह में कितने मिठाई बरसेंगे। कोई न कोई चेतन जीव ही उस मिठाई की व्यवस्था कर सकते हैं। याद कर लो, जीवन भर राम राम रटते रहो जाओगे, कहीं से कोई भी कल्याण तुम्हें नहीं होगा। राम को जानना होगा। इसलिए इंद्रिय मन तथा व्यापार से परे निज चेतन स्वरूप ही राम, परंतु लोगों ने मन इंद्रियों के व्यापार को ही राम मान लिया। कबीर साहिब उपदेश देते हुए कहते हैं कि तरास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथेहु भरपूरी हो रमैया राम, फिर के हंसा पाहुन भय हो रमैया राम, बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। हे राम स्वरूप जी, नर जन्म में आने के पूर्व अनेक बार तुम्हें दुख ने दधि मथन के समान शरीर का मथन किया और तुम्हारे शरीर को भरपूर दुख दिया। प्रत्येक जीवों के शरीर में रमन करने वाले रमैया राम, सुनो, वर्तमान में तुम मानव शरीर में आए हो। इससे पहले अनगिनत बार अनेकों जोनियों का शरीर मिला और उस दुखमय शरीर का दधि मथने के समान मंथन किया गया। सभी दुखों को झेल कर इस मानव जीवन में पुनः पाहुन की तरह कुछ दिन के लिए आए हो। इस मानव जोनि में ही तुम अपना कल्याण भगवत प्राप्ति कर सकते हो। अगर इस बार चूक गया तो न जाने दोबारा यह मौका मिलना बड़ा दुर्लभ हो। मानुष देहो देही नाम छम भंगुरा। भागवत कथाकारों ने कहा यह मनुष्य तन मिलना बड़ा दुर्लभ है और मिलने के बाद भी टिकाऊ नहीं है, क्षणभंगुर है, पानी की बुलबुले की तरह, किस समय फूट जाए पता नहीं। कितना कारुणिक उपदेश सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं। सदगुरु की बार बार बलिहारी है। भागवत के ऋषि कहते हैं कि सुलभंग सुदुर्लभंग गुरु कर्णधारम माया अनुकूले न तरेत स्वात्मा, कि आज सुलभ, ये गुरुदेव की वाणी, मानव शरीर की प्राप्ति और उसके पश्चात अगर अपना कल्याण नहीं कर सका तो यह आत्महत्यारा का काम है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा कि तुम्हें अपना उद्धार करने के लिए यह मानव शरीर मिला। अगर ये अब चूक गया, तुम अपना मित्र और तुम अपना शत्रु स्वयं हो। अगर चूक गए तो तुम आत्महत्यारा है। न जाने तुम कैसे कैसे जोनियों में इस जीवात्मा को भेज सकते हो। सदगुरुदेव हम सबों पर कृपा करके जगाने का इतना अधिक प्रयास कर रहे हैं। हे मानव, परख करो, विचार करो और अपना कल्याण कर लो।
हे राम स्वरूप जीव, उक्त कष्ट को झेल कर इस मानव जीवन में पाहुन की तरह कुछ दिन के लिए आए हो। दुख निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति में समर्थ मानव तन में आकर भी कल्याण साधन न कर सका तो तुम अपने कल्याण पद को नष्ट कर रहे हो। कितना स्पष्ट उपदेश। सदगुरु प्रभु बार बार बलिहारी है, जो कृपा कर हम सभी को जगाने का इतना अधिक प्रयास कर रहे हैं। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हटलो न माने हो मोर हो रमैया राम। जसरे कियहु तस पायहु हो रमैया राम, हमरे दोष का देहु हो रमैया राम। तुम हंसा मन मानिक हो, हटलो न मानहु मोर हो रमैया राम। हे हंस चेतन जी, तुम मन को प्रकाशित करने वाले मनी हो। जीव ने अपना स्वरूप को भूलकर मन को ही सर्वोपरि मान लिया। मनी प्रकाशमय होती है, उसके आसपास की चीजें मनी के प्रकाश से चमक उठती है और मनी स्वतः प्रकाश रूप है, उसे कोई नहीं बुझा सकता, न कोई प्रकाशित कर सकता। उसी तरह है जीव स्वतः प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, मनी तो उदाहरण मात्र है। जसरे कियहु तस पायहु हो रमैया राम, हमरो दोष का देहु हो रमैया राम। आज तक जैसा कर्म किए हो, पीछे जो जैसा तुमने कर्म किए हो वैसा तुम फल भोग रहे हो, और जैसा तुम अभी करोगे वैसा आगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। यह संसार का अकाट्य नियम है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलना निश्चित है। हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, बाद में हमें दोष नहीं देना। अगम कटी गम कियहु हो रमैया राम, सहज कियहु विश्वास हो रमैया राम। राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, अल्लाह देव वस्तु अमोल हो रमैया राम। अगम कहते हैं जहाँ अपनी पहुँच न हो, और गम कहते हैं जहाँ अपनी पहुँच हो। मनुष्य की स्थूल बुद्धि होने से स्वरूप ज्ञान, आत्मचिंतन, स्वरूप स्थिति अगम लगता है, और तीर्थ, मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, ये सब गम लगता है, पहुँच के भीतर लगता है। इसलिए वह अपने आप को नहीं जान पाता, अपनी निज स्वरूप आत्मा से परिचय नहीं कर पाता, और बच्चों की तरह मिट्टी, पत्थर, कपड़े इत्यादि की गुड्डी गुड्डे बनाकर खेलता है। बच्चा की तरह उसे पूछता है, खिलाता है, नहलाता है, और कर्म तथा जड़ उपासना में जीवन भर उलझे रहता है। हे राम स्वरूप जीव, परमात्म बोध को नष्ट कर तूने संसार से प्रेम किया और सहज प्राप्त सांसारिक भोगों में सत्यता, सुख रूपता का मिथ्या विश्वास किया। राम नाम धन का तूने बहुत दिनों तक व्यापार सुमिरन किया। अब अमूल्य वस्तु तुल्य आत्मबोध को अपने जीवन में विकसित करो। सांसारिक भोगों में न सत्यता है न सुख है, यह तो कुकर सुकर जोनी में भी सहज प्राप्त है। इसके पीछे भागने की मूर्खता का त्याग कर परमात्मा से प्रेम कर, राम सुमिरन के साथ साथ आत्मबोध के लिए भी प्रयत्न कर, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश आत्मा में सहज प्राप्त है। याद रखो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अंतर्मुखी होकर आत्म स्थित हो जाओ।